चीन में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि शहरों से लेकर पहाड़ों तक हड़कंप मच गया है। समुद्र से उठे तूफान ने अब चीन के अंदरूनी इलाकों में तबाही का रास्ता पकड़ लिया है। तूफान डाल्फिन चीन पर भारी पड़ गया है। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। चीन के मध्य क्षेत्र का हुबेई प्रांत इस वक्त भीषण बारिश और तूफानी हालात की चपेट में है। तूफान के अंदरूनी इलाकों में पहुंचते ही प्रशासन ने पर्यटन स्थलों को बंद करना शुरू कर दिया है। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और अब सबसे बड़ा डर है बाढ़ और भूस्खलन का। मौसम विभाग ने हुबेई के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में बेहद भारी बारिश की चेतावनी दी है। सोचिए, 24 घंटे में 250 मिलीमीटर तक बारिश, यानी आसमान से पानी नहीं, आफत बरसने का खतरा है। इस तूफान को इस साल चीन में आया सबसे शक्तिशाली तूफान बताया जा रहा है। समुद्र में करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद डाल्फिन ने वीकेंड में चीन के पूर्वी तट पर दस्तक दी। तूफान अपने साथ विशाल बादलों का घेरा लेकर आया। तटीय इलाकों में जमकर बारिश हुई और अब इसका असर चीन के अंदरूनी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। हुबेई, जहां करीब 5 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं, अब मौसम की सबसे बड़ी मार के निशाने पर है। इलाका चीन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। कारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों तक का बड़ा उत्पादन केंद्र है हुबेई। लेकिन इस वक्त फैक्ट्रियों और विकास परियोजनाओं से ज़्यादा चिंता लोगों की सुरक्षा की है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए कई शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। सियांग, हुआंगडोंग और सुइझोउ, इन सभी इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और अब बात उस जगह की जिसे देखने दुनिया भर से लोग चीन पहुंचते हैं। इचोंग का ये मशहूर पर्यटन स्थल भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, निर्माण परियोजनाओं पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। हुबेई में चल रही 107 प्रमुख राजमार्ग और जलमार्ग निर्माण परियोजनाओं में से 26 जोखिम वाली परियोजनाओं को रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि मौसम विभाग को डर है कि जैसे ही तूफान की हवाएं हुबेई के पश्चिमी पहाड़ों से टकराएंगी, बारिश का असर कई गुना बढ़ सकता है। यानी पहाड़ों पर भारी बारिश, नदियों में बढ़ता पानी और उसके बाद बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। लेकिन चीन की मुसीबत सिर्फ हुबेई तक सीमित नहीं है। पड़ोसी हेनान में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहाँ रेड अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, हुबेई से करीब 1000 किलोमीटर दूर बीजिंग में भी इस तूफान के असर से बच नहीं पाया है। चीन की राजधानी बीजिंग में भी प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर के 4 बाहरी इलाकों में लेवल 1 इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अनुमान है कि मंगलवार रात से अगले 24 घंटे के दौरान बीजिंग में इतनी बारिश हो सकती है जो पूरे साल में होने वाली बारिश के 1/3 से भी ज़्यादा के बराबर होगी। जरा सोचिए, एक दिन की बारिश और मात्रा पूरे साल की बारिश के एक बड़े हिस्से के बराबर। यही वजह है कि चीन के कई इलाकों में प्रशासन की नींद उड़ गई है। और चीन ही नहीं, जापान पर भी मौसम की मार का खतरा मंडरा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी है कि चानहोम तूफान मंगलवार को जापान के मुख्य भूभाग की ओर बढ़ सकता है। तेज हवाएं, भारी बारिश, भूस्खलन, यानी एशिया के एक हिस्से में एक के बाद एक मौसम का बड़ा खतरा सामने आ रहा है। लेकिन चीन में तस्वीर सबसे ज़्यादा डराने वाली है। समुद्र से करीब 6000 किलोमीटर का सफ़र, पूर्वी तट पर दस्तक, फिर अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ता तूफान और अब हुबेई से लेकर हेनान और बीजिंग तक हाई अलर्ट। सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल है कि अगले 24 घंटे चीन के लिए कितने भारी पड़ने वाले हैं। क्योंकि जब पहाड़ों से तूफानी हवाएं टकराएंगी, जब आसमान से 250 मिलीमीटर तक पानी बरसेगा और जब नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, तब बाढ़ और भूस्खलन की तस्वीर कितनी भयावह होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। फिलहाल प्रशासन ने पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं, निर्माण कार्य रोक दिए हैं, आपात व्यवस्थाएं लागू कर दी गई हैं। लेकिन प्रकृति के इस प्रहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या चीन इस तूफान के अगले वार को झेल पाएगा? तूफान डाल्फिन की हर हलचल पर अब पूरी दुनिया की नज़र है।